ये कहानी है उस बहादुर माँ की जिसकी 14 साला बेटी को अगवा करके इसके साथ जबरी शादी कर ली जाती है और वो खुद अपनी बेटी को गुंडों से बाजियाब कराने में कामयाब हो जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, थाना सांदा में 2 तारीख सितंबर के महीने में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर है 1826/21। इस मुकदमा के मुद्दई हैं बरकत अली और ये मुकदमा दर्ज किया गया है कि मेरी बच्ची अगवा हो गई है। मेरा बेटा और मेरी बेटी घर पर सो रहे थे, ये किसी काम की गर्ज से घर से बाहर गए। जब वापस आए तो बच्ची को ना पाया और अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। ये क्या मामला है ये आपको दिखाते हैं। ईशा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, ईशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक। अच्छा ईशा, मुझे बताएं कहाँ से लेके गए थे बेटा आपको? घर से गन पॉइंट पे। कैसे? वो 4 लोग थे, अरशद और उसकी अम्मी और 4 दूसरे 3 लोग थे, फ़रूक और तसव्वुर और शानी। गन पॉइंट पे मुझे घर से लेके गए, मुझे गुजरांवाले में लेके गए। उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर मुझे 3 दिन बाद उधर उकाड़े में लेके गए, उधर से फिर ज़बरदस्ती करवाई इन्होंने। फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को कॉल की, वो उनसे बात करती थी, आगे से मुझे मारते थे। अम्मी अब्बू को कॉल किसने करवाई थी बेटा? किसी के नंबर से की थी। फिर वो मुझे मारते थे, मेरे पैर पे छुरियाँ मारी उन्होंने। फिर मुझे मारते, मैं अपनी अम्मी से बात करती थी, वो फिर मुझे फिर मारने लग जाते। फिर मैंने अपनी अम्मी से वेली लगा के बात की। वहाँ कैसे पहुँची बेटा? वहाँ पे वो लेके जाते थे, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। फिर मैंने अपनी अम्मी से बात की, मैंने लोकेशन ऑन की, मैंने अपनी अम्मी को सारा कुछ बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। और धमकियाँ लगाते थे, अगर तुम पीछे जाओगी वो मार देंगे तुझे। निकाह कहाँ करवाया था बेटा? लाहौर में। किस जगह पर? कौन कौन था? उनके अम्मी और उनके अब्बू भी थे वहाँ पे। जिसने करवाया था शानी लड़का, वो भी था साथ। क्या कहा था आपको? कहते अगर निकाह नहीं करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे करवाया था। फिर मुझे करना पड़ा, मैं रोती थी, मैंने कहा मैंने नहीं करना, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती करवाया। अच्छा, तो अरशद नाम का लड़का जिससे आपका निकाह करवाया गया जबकि आपकी उम्र तो 14 साल है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं दिखाऊंगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगी जो हमारे पास प्रूफ है कि इस बच्ची की एक्चुअल एज क्या है। अच्छा मुझे ये बताइए कि फिर अरशद के को वालिदैन भी थे, उन्होंने अपने घर रखा था आपको? नहीं, अपने घर नहीं, मुख्तलिफ जगह पे लेके जाते थे। कभी 2 दिन वहाँ रखते थे, कभी वहाँ रखते थे 2 दिन। तो सब मिलके ज्यादती करते थे? जी। हाँ? जी। अरशद होता था वहीं पे जी। जब ऐसा होता था? जी। ईशा की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जिन्होंने सारे मामले को देखा है, राब्ते में भी रही पुलिस से भी, बच्ची से भी, बच्ची को बाजियाब करवाया गया। अच्छा बेटा मुझे सिर्फ ये बता दो कि कितने दिन आपको रखा इन्होंने इस तरह से? बांध के रखा हुआ था, मारते थे, अम्मी से बात नहीं करवाते थे। महीना पूरा उन्होंने। 1 महीना रखा? जी। मैं यहाँ से निकली थी 3 बजे निकली थी, तो 6:30 तक वापस आई थी तो नहीं थी। अच्छा। तो मुझे गली में ना किसी ने बताया था कि लोग आए थे तो उसको उठा के ले गए। वाइट कलर की गाड़ी थी, उन्होंने फिर मुझे बताया। फिर मैंने ये करवाया, FIR करवाई। फिर मैंने 8 जगह पे जाके कंप्लेन करवाई उनकी, लेकिन पुलिस कहाँ कहाँ? CC पे भी करवाई थी, थाने में भी करवाई थी, SP साहब के सामने भी गई थी। तो उन्होंने कहा जी करते हैं। तो तब फिर मुझे पता चला मेरी बेटी इस जगह पे है, तो फिर मैं उधर गई हूँ तो मेरी बेटी उधर से मुझे मिली। आपको कैसे पता चला कि बच्ची कहाँ पर है, किस पर शक है? क्योंकि FIR नामालूम है। ये अरशद पे मुझे पता चल गया था। जब इसने मुझे पहली कॉल की थी ना, तो इसने बड़ा मारा था। इसने मुझे वॉइस मैसेज पे भी बताया था कि इसने मुझे बड़ा मारा है, ये अरशद साहब ने। तो इसने काफ़ी मारा था, तो कहती थी बात नहीं करवाता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ना करा करो, मैं ढूंढ लूँगी आपको। आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्ची कहाँ पर है? बेटी ने मुझे ना जब लोकेशन भेजी थी ना, तो मैंने उसको बोला कि मुझे फ्रेंडशिप मेरे साथ करो। जब मैं जाती रही उधर, तो जब मुझे पता चला, ऊपर से मैं रो भी रही थी, लेकिन मैंने ना बड़ी बहादुरी की। तो जब आगे बच्ची तक पहुंची तो इन्होंने फिर आगे से ना, मुझे 2-3 लोग थे उधर, उनके ही थे, एक अरशद था, 3 लोग और थे। इन्होंने पहले उधर मेरी बेटी को भी मारा, मेरे छोटे देवर को भी मारा था इन्होंने। उसके बाद फिर मैंने इनसे बच्ची छीनी। मैंने अपने देवर छोटे को बोला इसको एक दफ़ा लेके चले जाओ। फिर उसने मुझे भी ना ईंट पीछे से मारी है।
काफ़ी जब ज़्यादा। आप गई हैं लेने के लिए कितने लोग थे आप लोग? 2 लोग थे, मेरा छोटा देवर था और मैं थी। अच्छा, आपके साथ पुलिस भी थी? पुलिस भी थी, पुलिस पीछे खड़ी हुई थी क्योंकि ऐसे जाते तो उन्होंने नहीं देनी थी मुझे। पुलिस पीछे खड़ी हुई थी, फिर मैं आगे गई हूँ तो मैंने उनको बताया कि बच्ची मैंने कवर कर ली है। अच्छा। उधर से लेके जब मैं इधर पहुँचे ना, छोटा देवर पहले आ गया था, बाद में मैं पहुँची हूँ। तो जब इधर मांगा बाईपास आए हैं ना तो इनके लोग इधर खड़े हुए थे। मेरे मियाँ साहब को मैंने पहले ही बुला लिया हुआ था कि ये लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इन्होंने फिर मेरे मियाँ को भी मारा और मुझे भी उधर काफ़ी ज़्यादा मारा। तो पुलिस जब मौके पर मौजूद थी ना? सांदा थाना वाले सारे आगे हुए थे क्योंकि मैं पहले पहुंची थी, इन्होंने पहले मुझे पकड़ लिया था। तो उसके बाद सांदा थाने वाले पुलिस आई, उन्होंने सबको इधर पकड़ा है, अरशद को भी पकड़ा है, उसकी अम्मी को भी पकड़ के लाए, बाकी लोग सारे भाग गए थे। उसके बाद इधर आए हैं तो ये मुझे कहते थे जी बच्ची दे दो, बच्ची दे दो। मैंने कहा मैंने बच्ची नहीं देनी, जाहिर सी बात है मैं अपनी हिम्मत पे लेके आई हूँ, मैंने बच्ची नहीं देनी। फिर मैंने 2 दिन अपनी फ्रेंड की तरफ रखी, मैंने कहा जो भी बात होगी ना उधर जाके होगी, बच्ची मैंने नहीं देनी ऐसे, क्योंकि अगर मैं बच्ची देती तो इन्होंने भी तो करना था, मारना था, पीटना था, इन्होंने कहना था जी मैं हमारा बच्चा बचाओ। आपको इस बात का कैसे पता चला कि आपकी बच्ची को अरशद ने अगवा किया है? क्योंकि अगर आपको पता था तो फिर FIR तो नामजद होती ना? ये 4 दिन बाद इन्होंने जब कॉल की ना, अच्छा। तो मेरे बेटे ने कहा मामा वो नीचे जब गाड़ी आई है ना, इसको छोटे को भी उन्होंने मारा है, बड़ा बेटा था उसको भी मार के ना। कॉल करके क्या कहा? कॉल करके कहते हैं जी तुम्हारी बच्ची हमारे पास है जी, अगर कोई मारे के ऊपर कोई किया ना मसला तो आपकी बेटी को भी मारेंगे, आपको भी मार देंगे। किसने कहा ऐसा? ने कहा। अच्छा। कहता जी तुसी जे अगर ਤੁਹਾਡੀ बेटी तुसी ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नहीं कर सकते, वरना तेरे बेटे ਨੂੰ मैं मार दूंगा तो तेरी। ठीक है। बच्ची के जो वालिद साहब हैं वो इस मुकद्दमा के मुद्दई हैं, बरकत अली नाम है, उनसे बात करते हैं। ईशा के वालिद बरकत अली मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, मुद्दई मुकद्दमा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा अपनी बेटी के हवाले से कि आपने एक FIR दर्ज करवाई है कि आपकी बच्ची को अगवा कर लिया गया है, क्या मामला है? मैडम ये अपना 2 तारीख को हम किसी से पैसे लेने थे, हमने 2008 को 2 तारीख 4 बजे दिन अपना दोपहर को हम पैसे घर से लेने गए। घर में बेटी थी और 2 मेरे बेटे थे। बेटे बाहर खेल रहे थे गली में बच्चों के साथ। कोई 4 लोग आए हैं अपना गन पॉइंट पे, वो बच्ची को वाइट रंग की गाड़ी थी, वो बच्ची को उठा के ले गए। बच्ची की एज 14 साल है। 2 दिन बाद हमें पता चला, 3 दिन बाद कि अपना पहले हमारी FIR नामालूम थी, मुझे पता नहीं था। वो 4 दिन के बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया, कहते हैं जी हमने बच्ची से निकाह कर लिया है, अरशद नाम का लड़का है। उसने कहा जी अगर आप कोई हमारे पास साथ कोई कार्रवाई करना चाहेंगे या करोगे तो हम आपकी बच्ची को भी मार देंगे और आपको भी मार देंगे। अच्छा। ये हमने CCP पे भी रेड करवाई थी और अपना क्या नाम है इकबाल टाउन SP साहब से भी हमने दरख्वास्त की, उनके पास भी रेड करवाई। फिर हमने शीशन कोर्ट में भी की। उसके बाद हमने अपना क्या नाम है हाई कोर्ट में भी रेड करवाई। जब अरशद का फ़ोन आया आप लोगों को कि बच्ची आपकी हमारी पास है, तब आपको पता चला? फिर आपने पुलिस को बताया? फिर हमने नामजद बंदे करवाए SP साहब के पास। कितने लोगों के नामजद करवाए? नामजद करवाए, उसमें थे तकरीबन 5 के 6 लोग। अच्छा। अरशद अब कहाँ है? अरशद अब सांदा थाना में। ठीक है। पुलिस की हिरासत में? हाँ जी, पुलिस की हिरासत में। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ बाजी ये कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हमें हाईकोर्ट से बच्ची मिल गई है, लेकिन वो हमारे ऊपर अपना अभी भी वो कर रहे हैं, क्या नाम है, कल उन्होंने हमारे ऊपर रेड करवाई हुई थी। आया कि हमने शीशन कोर्ट में भी बच्ची, वो उन्होंने भी फैसला जो किया है चौन के बयानों पे, उसने भी बच्ची हमें दे दी, वो भी हमारे हक में फ़ैसला हो गया था। उसके बाद हाई कोर्ट वाला भी फैसला हमारे हक में हुआ। इस केस के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं SSP साहब से हम डिटेल्स जानते हैं इस केस के हवाले से। सर वकार साहब, जिस तरह से सांदा में केस रजिस्टर्ड हुआ जिसमें FIR दर्ज हुई और FIR में का मतन ये है कि बेटी जो है वो घर से गायब हो गई है या किसी अगवाकार ने अगवा कर ली है। इस किस्म के बहुत से केसेस रजिस्टर्ड होते हैं जो पिछले साल और इस साल के अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो इनमें इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये केसेस होते हैं। इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एलोपमेंट का होता है, बाज़ का विलफुल जो है ना
जो है उस दोनों तरफ से म्यूचुअली चला जाता है, मगर पेरेंट्स को क्योंकि वो पता नहीं होता, तो उस सर्कमस्टांसिस में जो सबसे ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं कि शायद उनकी बेटी को या उस तरह कोई अगवा करके ले गया है। सब्सिक्वेंटली जब वो सॉल्व होते हैं केसेस, तो उसमें पता चलता है कि नई कहानी सामने आती है, एक नई कहानी सामने आती है। सारे ऐसे नहीं होते, केस टू केस वेरी करता है, मगर इनके इंदराजात की जो तादाद है पिछले साल के बरक्स बढ़ के तकरीबन 2 गुना हो चुकी है। अच्छा। और इससे भी जी बिल्कुल, इसमें 2 वजूहात हैं। एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन भी है कि लोगों को जब Easy हो गया शऊर ज़्यादा आया है तो उन्होंने कानून का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और दूसरा एक तरह से अखलाकी गरवाहट भी है कि हम अपने रस्म व रवाज और जो हमारे अखलाकी ज़वाबत हैं सोसाइटी के, उनको भी ज़्यादा तोड़ना शुरू हो गए हैं। ठीक तो है। इन दोनों चीज़ों पे जो है ना गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। सांदा में जो केस रजिस्टर्ड हुआ जिसमें बहन भाई घर पर मौजूद थे, जबकि फैमिली जब वापस आई तो बेटी मौजूद नहीं थी, और FIR दर्ज होती है जिसमें एक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार भी है, और फर्दर आपका इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। मैं ये चाहती हूँ कि इस हवाले से ओवरऑल आप वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वालिदैन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना रखें अपने बच्चों के साथ। उनको इज़्ज़त और अखलाक का मफहूम जो है वो मोहब्बत से बताएं। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो ज़बरदस्ती सिखाई जाए। ज़बरदस्ती सिर्फ इंसान बगावत पैदा करता है। आपका बच्चों के साथ ऐसा रवैया होना चाहिए कि आपकी बेटी, आपका बेटा बिल्कुल आपसे हर चीज़, हर परेशानी शेयर कर सकें, ताकि आप उनके मसाइल का हल भी कर सकें। आप ही ने करना है। जब उनके मसाइल का हल नहीं होता तो वो बाहर कोई ऐसा शख्स ढूंढ लेते हैं जिसके साथ वो दिल की बात कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप जो है ना अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि वकार साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि नाबालिग बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ जो बहकावे में आ जाती हैं, जो बातों में आ जाती हैं, उनको बहला फिसला कर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, घर, एकेडमी या इसके अलावा वो अगर बाहर हैं तो उनको बहला फिसला के ले जाते हैं, और बहुत से इस किस्म के वाक़यात सामने आए हैं जो इंसान बयान भी नहीं कर सकता। क्या कहेंगे ऐसे तमाम लोगों के लिए कि जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, उनके लिए क्या इबरतनाक अंजाम है, जैसे कि ये सांदा का केस भी है? देखिए, इस तरह के केसेस में जो सोशल स्टिग्मा है वो बजाते खुद बहुत एक तकलीफ की चीज़ है, पेरेंट्स के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अगर उसवा हसना पर अमल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारा सोशल और फैमिली का मॉडल दिया है उस पर अमल करें, तो ऐसे वाक़यात काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। हम जब उन पर अमल नहीं करते तो ये सोशल डिस्ट्रैक्शंस और इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो मेरा ख्याल में है कि वालिदैन वो पहले तालीमी तौर पर भी उस्ताद हैं जिन्होंने अपने बच्चों की, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, उसकी तरबियत करनी है। पुलिस के पास वो केस तब आता है जब वो बिगड़ चुका होता है, तो उससे पहले वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो फैमिली या सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी और फैमिली को इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।